फ्रेंड मुझे नींद नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि चेहरा दिमाग से चेहरा ही नहीं जा रहा है। जैसे लग रहा है ऐसे मैं देख रही हूँ, मेरे दिमाग से नहीं उतर रही बात। वो घबराहट सा जैसा हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। और मुझसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता है फ्रेंड। किसी का तकलीफ हो, दुख हो, मुझसे ये चीज़ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वंदना। स्वागत करती हूँ वंदना दुबे ब्लॉग पे आप सभी का। तो फ्रेंड, बताने का इसे बताने में बड़ी अफसोस हो रहा है कि मैं कैसे बताऊँ आप सबको कि आप लोग जितनी भी सिस्टर होंगी उनको पता होगा और पहचानती भी होंगी कि आज बहुत बड़ी घटना घट गई, जो कि फ्रेंड ममता जौनपुरी नाम की एक सिस्टर थी। बहुत सीधी थी बेचारी, बहुत सही थी, और संडे के दिन मिलने भी आती थी, और चैनल भी था उनका ममता जौनपुरी के नाम से, और एक ब्लॉग में खुलवाई थी। एक ब्लॉग था ममता ममता ब्लॉग शायद था, ऐसा कुछ करके उनके चैनल का नाम। एक चैनल जानती हूँ ममता जौनपुरी है। फ्रेंड ममता जौनपुरी के नाम से चैनल था उनका, और आज शनिवार है और टाइम 8 बज गया, रात 8 बज गया है। और अभी हमारे पास, मेरे भाई के पास फ़ोन आया था कि ममता जौनपुरी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सपायर हो गई। फ्रेंड जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा घटना घट गया, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि उनकी आत्मा की शांति मिले, जहाँ भी हो उनकी आत्मा की शांति मिले। ममता जौनपुरी है उनके चैनल का नाम है, और आप लोग ढेर सारे सिस्टर उनको पहचानती हैं। और मैं तो जाऊंगी उनके घर, लेकिन जाके करूंगी क्या, बट जाना पड़ेगा। फ्रेंड उनके बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, बेचारी के 2 छोटे बच्चे हैं और एक बड़ी बेटी हो गई है। बेटी को लेके आती थी, बेटी के उनको किसी चीज़ का घर परिवार से तकलीफ़ नहीं था, बट उनकी बेटी जो है, बेटी को लेके परेशान रहती थी। उनकी बेटी की तबीयत सही नहीं रहती है, और बेटी बड़ी काफ़ी अच्छी है, लड़की भी अच्छी है बेचारी, और 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। फ्रेंड ये समझ में नहीं आता कि भगवान किसका दोष दें, समझ में, किस्मत का बलिहारी है कि किसी का कोई बिगाड़ा रहता है, बस समझ में नहीं आता। बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें सुन के। फ्रेंड आप लोग से, फ्रेंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। अब बस हम इतना जानते हैं कि किसी का भरोसा नहीं है, किसी की ज़िंदगी
का मतलब कोई ठिकाना नहीं, किसको कब क्या कहाँ हो जाए। फ्रेंड इतनी अच्छी थी सिस्टर, और स्वभाव का भी बहुत उनका अच्छा था। और संडे के दिन हमेशा आती थी, हर संडे के दिन आती थी। बेटी बहुत, इतना भगवान इतना सुंदर बच्चे दिए हैं, अभी बच्चे का क्या होगा मेरे समझ से बाहर है फ्रेंड। और बहुत दुख हो रहा है कि अब बच्चे कौन संभालेगा। उनके हस्बैंड सऊदीया रहते हैं, सऊदी रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। घर पे वही सास ससुर है और कोई नहीं है। और इनको यहाँ पटेला में बाइक से एक्सीडेंट हो गया, तुरंत एक्सपायर हो गई। शायद हॉस्पिटल लेके जाया गया लेकिन एक्सपायर हो गई शाम 4 बजे। और मुझे पता चला 8 बजे। 8 कब का बज रहा था, 8 से ज़्यादा टाइम हो रहा है फ्रेंड। मैं रात में वीडियो बना रही हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो मुझे कुछ फ्रेंड, अगर जिससे मिली रहो या बात हुआ रहे या अपने दर्द को अगर कोई कुछ बात शेयर किया रहे तो अजीब सा होता है। जिसे बार बार वही मतलब चेहरा याद आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद भी नहीं आएगी। फ्रेंड बार बार उनका चेहरा आ रहा है, ममता जी का, जैसे लग रहा है कि ऐसे हंस रही हैं। मैं उनका फोटो लगा दूंगी आपके बीच रख दूंगी। म्यूजिक का भी गाना गाई है साथ में और सादा गाना भी, मतलब हर संडे के दिन आती थी। और बताओ कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरा भाई बताया फ़ोन करके कि ममता जौनपुरिया थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे अंदर से ये नहीं हो रहा था। मैं एक बार कंफ्यूज हो गई और मैं डांटने लगी, मतलब कि वक्त हो सकता है कि दूसरा कोई, कौन ममता। पता चला कि पट्टी में जो ममता पट्टी के आती थी, पट्टी में उनका फ्रेंड घर था, पट्टी में उनका घर था और यहाँ आती थी बेचारी। स्वभाव भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्वभाव था उनका। और बेचारी हंसती ही रहती थी हमेशा, जैसे चेहरा ही सामने से चेहरा नहीं हट रहा है, मुझसे एकदम बिल्कुल रहा नहीं है। मैं सोची कि अपना दुख भी शेयर कर दूँ आप सबके बीच। और तो फ्रेंड मुझे जैसे अंदर से जैसे पता नहीं अजीब सा हो रहा है। लोग अपनी ज़मीन को लेके या घर परिवार को लेके झगड़ा हल्ला होता है, कुछ भी होता है। कभी किसी ने कोई ये नहीं सोचता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या है, कब हम भी नहीं सोचते हैं। ये नहीं कोई सोचता हम कितना दिन रहेंगे, अभी हमको ही कुछ हो सकता है। लेकिन लोग सपना कितना सजा के रखते हैं, आगे का सपना सजा के रखते हैं। देखो वो अभी ममता जी थी, गाना गाती थी, क्या वो जानती थी कि मुझे ऐसा हो जाएगा? नहीं जानती थी, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन नहीं, समझ नहीं आ रहा है, वो कभी नहीं सोची रही होंगी कि मैं ऐसे इतना जल्दी हमें ऐसा हो जाएगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में चैनल खोली थी, काम कर रही थी चैनल पे अच्छे से। और मैं आपको बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, कुछ कहने का शब्द नहीं है। और मैं तो खुद ऐसी ज़िंदगी से हार चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है किसी की ज़िंदगी कितना दिन कौन रहेगा। ये चीज़, ये घटना देख के फ्रेंड ऐसा लगता है कि नहीं,
कुछ सपना ही नहीं सजाना चाहिए, आगे के बारे में कुछ सोचना चाहिए, आज के बारे में सोचना चाहिए। आज हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस आज के बारे में सोचना चाहिए, आगे के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। क्या करेंगे सोच के? ऐसे लोग को भगवान भी मतलब पता नहीं कैसे फ्रेंड। भगवान उनकी आत्मा की शांति मिले, जहाँ भी ममता जौनपुरिया हो उनकी आत्मा को शांति मिले। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रात में नींद ही नहीं आएगी, ऐसा मेरे मन में हो रहा है फ्रेंड। उनके घर जाऊंगी मैं, घर जाके कुछ कर सकते नहीं है फ्रेंड, लेकिन मैं जाऊंगी और दिमाग से तो चेहरा नहीं जा रहा है कि मतलब बहुत सारी सिस्टर जानती हैं, आप सर्च मारेंगी ममता जौनपुरिया तो उनका चैनल आ जाएगा, आप देख लेना कि कौन है वो, और मैं पोस्टर भी लगा दूंगी फ्रेंड।